किसी समय एक धनवान व्यापारी एक राजा के नगर में रहता था। और राजा ने एक विद्यालय का स्थापना किया था जिसमें उसके अपने बच्चों की और नगर के लड़के लड़कियां राजा के बेटे बेटियां की शिक्षा दीक्षा हो जाए। और उन सभी के साथ ही उस धनवान व्यापारी का बेटा जिसका नाम किशोर था वह भी पाठशाला जाता था। अब क्या हुआ कि राजा की बेटी और किशोर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और राजा की बेटी ने पत्र लिखकर यह कहा कि यदि वह उसके साथ विवाह नहीं करेगा तो वह जबरदस्ती उसके घर में आकर रहने लगेगी। किशोर ने उसे जवाब दिया और उससे विनती किया कि वह उसके घर आने का कार्य न करे, इससे उसका परिवार उजड़ जाएगा। लेकिन उसने कहा हम बहुत दूर दूसरा देश भाग जाएंगे और वह आजीवन उसका साथ निभाएगा। यदि वह एक दूसरे के जाति की सच्चाई को नजरअंदाज कर दे और यदि वह राजी है तो यह निश्चित कर ले कि हम किस देश में जाएंगे। किसी प्रकार उनके इस नियत का समाचार राजा के कानों तक पहुंच गया। राजा को ये ज्ञात होने के बाद कि उसकी पुत्री व्यापारी के बेटे के प्रेम फांस में उलझ गई है, राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को राजमहल से बाहर न जाने दिया जाए। और इधर व्यापारी ने किशोर से कठोरतापूर्वक कहा कि अब उसे और पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी को जब इस बात की भनक लगी तो वह भाग जाने की बात सोचने लगी। एक दिन राजकुमारी उस स्थान पर गई जहां राजा के घोड़े बंधे रहते थे। उनमें से पियारी नाम की एक घोड़ी थी। वह उस घोड़ी के पास गई और कहा, तुमने हमारा नमक काफी दिनों से खाया है, क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? और पियारी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से। तब राजकुमारी ने पूछा, यदि मैं तुम पर सवार हो जाऊं तो क्या तुम इन घोड़ों के ऊपर से फांदते हुए प्राचीर के दीवार के बाहर निकलकर भाग सकती हो? और घोड़ी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें मुझे कसकर पकड़े रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, यह मैं देखूंगी। तो ये तय हो गया कि एक दिन मैं तुम पर बैठूंगी और तुमको दीवार को फांद कर बाहर भाग निकलना होगा। तब उसने किशोर को एक पत्र लिखा और अपनी सेविका के द्वारा सबसे पत्र छुपाते हुए किसी को पता न चले और किशोर के हाथ में पत्र देने हेतु भेज दिया। और राजकुमारी ने पत्र में पलायन का दिन निर्धारित करते हुए उसे एक खास पेड़ नीचे प्रतीक्षा करने को कहा। इसलिए नियत दिन को जब घर के सभी लोग सो गए तो किशोर उस पेड़ के नीचे गया जहां राजकुमारी ने उसे इंतजार करने को कहा था। और उसके बाद एकाएक राजकुमारी अपनी घोड़ी प्यारी पर सवार होकर वहां आ गई। किशोर ने पूछा कि वह कैसे महल से भागी और क्या किसी ने उसे भागते हुए देखा है। राजकुमारी ने बताया कि किस प्रकार उसकी घोड़ी प्यारी बिना किसी आहट के दीवार फांदकर महल से बाहर आ गई। तब दोनों प्यारी पर सवार होकर हवा की भांति उड़ते हुए चल पड़े और एक रात में ही 2-3 राज्यों की सीमा पार करते हुए प्रातःकाल में एक सुदूरवर्ती देश में पहुंच चुके। तब वे घोड़ी प्यारी पर से खाना बनाने हेतु उतरे और एक घर में गए जहां एक बुढ़िया थी। उन्होंने उस बुढ़िया से अपना चूल्हा जलाने हेतु आग मांगा। अब ये बुढ़िया जिसके 7 लड़के थे वे सभी हत्यारे और लुटेरे थे और उनमें से 6 ने यात्रियों की हत्या कर उनकी पत्नियों को हस्तगत कर ले गए और उनसे ब्याह कर लिया था। जब कुंवन और राजकुमारी बुढ़िया से आग मांग रहे थे तब उस समय उसके सभी 7 लड़के शिकार करने गए थे। जब बुढ़िया ने राजकुमारी को देखा तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह उससे अपने सबसे छोटे लड़के का विवाह करेगी। इसलिए बुढ़िया ने इनको देर तक उलझाए रखने हेतु एक योजना बनाई। उसने इनसे कहा कि वे उसके ही घर में खाना पका लें। इसके लिए उसने इनको रसोई बनाने का बर्तन, पानी का बर्तन, जलावन की लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को देने का प्रस्ताव दिया। इन लोगों को यह नहीं मालूम हो सका कि इसका आशय किशोर को मारने का है। कोई संदेह न करते हुए उन्होंने बुढ़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने रसोई का कार्य समाप्त कर लिया तो किशोर ने बुढ़िया से पूछा, क्या वह अकेली रहती है? उसने कहा कि नहीं, वह विधवा है, लेकिन उसके 7 संतान हैं और वे सभी व्यापार के अभियान पर बाहर गए हुए हैं। उसके पुत्र आ रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए बुढ़िया बाहर की ओर अपन ध्यान लगाए हुई थी और उसने यह इंतजाम कर रखा था कि वह जब चाहेगी तब वह अपने छोटे से कुटिया में आग लगा सके और उसके लड़के जब धुआं उठता देखेंगे तो शीघ्रतापूर्वक घर वापस आ जाएंगे। लेकिन बुढ़िया के लड़कों के घर वापस आने से पहले ही किशोर और राजकुमारी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था और उसके लिए बुढ़िया को धन का भुगतान करके अपने प्यारी घोड़ी पर सवार होकर सरपट चल पड़े।
तब बुढ़िया के बेटे नहीं आए तो उसने अपने झोपड़ी में आग लगा दी, और तब उसके लड़कों ने धुआं देखकर झटपट घर की ओर चल पड़े। उनके आने पर बुढ़िया ने उनसे कहा, एक रूपवती लड़की बस अभी अभी यहाँ से गई है जो कि तुम्हारे छोटे भाई के पत्नी बनाने के लिए उपयुक्त है। तब सभी भाइयों ने अपने तलवार को बांधा और अपने घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे चल पड़े। कुंवन और राजकुमारी को इन खतरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था और वे प्रसन्नता पूर्वक घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने पीछे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी और उन्होंने घूमकर देखा कि हाथ में तलवार खींचे कुछ घुड़सवार उनके पीछे चले आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, हमारे दुश्मन हमारे पीछे हैं, तुम घोड़ी पर आगे की ओर बैठो और मुझे अपने पीछे बैठने दो, तब वे हम दोनों को एक साथ मारेंगे। यदि मैं आगे रहूंगी तो संभव है कि वे केवल तुम्हें मार दें और मुझे जीवित उठा के ले जाएं। लेकिन जब तक वे ऐसा सोच ही रहे थे कि 7 भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और इनको गालियां और इन पर आरोप लगाने लगे कि उन्होंने जहां वे रसोई पकाकर भात खाए और उस घर को आग लगा कर जला दिया है, और उनको कहा कि वे एक बार फिर उनके साथ वापस आएं। किशोर और राजकुमारी अत्यधिक डर गए, कोई जवाब न दे सके और उनके पास तलवार भी नहीं था जिससे वे अपनी प्रतिरक्षा कर सकें। तब डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और किशोर की हत्या कर दी और राजकुमारी से कहा कि तुम यहाँ अकेले ठहर नहीं सकती, हम तुमको वापस ले जाएंगे और तुम हम में से किसी एक से विवाह कर लेना। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे भी जान मार दो, मैं तुम लोगों के साथ कदापि जा नहीं सकती। डाकुओं ने कहा, हम तुम्हारा घोड़ी और भोज्य पदार्थ सब कुछ ले लेंगे और विवश होकर तुमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी किशोर के शव से लिपट गई और डाकुओं के सभी प्रयास असफल हो गए, उसको वे खींचकर अलग नहीं कर सके। तब हत्यारों ने अपने छोटे भाई से कहा, इसे तुम्हारी पत्नी बनना है, इसलिए तुम ही इसे खींचकर अलग करो। लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि यदि मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा तो यह मेरे साथ नहीं रहेगी, संभव है कि यह अपने आप को फांसी से लटका ले या पानी में डूबकर प्राण दे दे। मैं ऐसा पत्नी नहीं चाहता। यदि तुमसे कोई चाहता हो तो वह ऐसा करे। लेकिन उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा कि हम में से कोई दूसरी पत्नी करके ले जाए, जबकि छोटा भाई अभी तक अविवाहित है और उनकी माता की इच्छा है कि यह छोटे भाई की बहू हो। यदि वह ऐसा नहीं होता है तब वे उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन छोटा भाई को उस पर दया आ गई और उसने भाइयों से उस पर रहम करने को कहा। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का घोड़ी और भोजन और सब कुछ लूटकर उसे वहीं छोड़कर चले गए। एक दिन और एक रात राजकुमारी मृत किशोर के पास रोती और विलाप करती पड़ी रही, कभी भी एक क्षण के लिए विलाप बंद नहीं हुआ। तब उस जंगल के देवता ने कहा, ये कौन है, कौन क्रंदन कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ है? और उन्होंने विधि और विधा को इसका कारण ज्ञात करने के लिए भेजा। वे वापस आकर बताए कि एक राजकुमारी अपने पति के शव से लिपटी हुई रुदन कर रही है और वह उसे छोड़कर नहीं हटेगी, यद्यपि उसके पास जो कुछ भी था वह लूट लिया गया है। तब वनदेवी ने कहा, जा, उसे जाकर डरा कर भगा दो, और यदि वे उसे डराकर उसके पति के शव के पास से भगा देंगे तो वह कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन यदि वह वहां से नहीं गई तब हम उसे पुनर्जीवित कर देंगे। तब वे वहां गए और देखा कि वह उसके शरीर को पकड़कर अपने गोद में रखे हुए रो रही है। पहले तो वे बाघिन के वेश में आए और उसके चारों ओर गुर्राते हुए चक्कर काटने लगे, लेकिन वह केवल रो रही थी और उसने कहा, तुम केवल गुर्राते क्यों हो बाघिन, पहले मुझे खाओ, उसके बाद ही मैं अपने मालिक के शरीर को खाने दूंगी। वह केवल रोते ही रही और उन्होंने उसे अनेक तरीकों से डराने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से नहीं हटी और उसने किशोर का शव नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में उन्होंने देखा कि राजकुमारी पूर्णतया किशोर के लिए समर्पित थी और उसे मृत्यु का भय भी अलग नहीं कर सका। इसलिए वे उसके पास मनुष्य के रूप में आए और उससे पूछा कि वह क्यों विलाप कर रही है। जैसा कि उन्होंने उसे काफी देर से रोते हुए देखा था और उनका हृदय इस विलाप के कारण द्रवित था। तब राजकुमारी ने कहा, ये युवक और मैं अमुक देश के रहने वाले हैं और हम एक दूसरे के प्रति आसक्त थे, हमारा जीवन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था, हम एक साथ घर से भाग गए और यहाँ सड़क पर यह मारा गया और हत्यारों ने मुझे बिना मेरी घोड़ी और भोजन के यहाँ छोड़ दिया, यही कारण है कि मैं रो रही हूँ।
तब विधि और विधान ने कहा, बेटी उठो, हम तुम्हें घर ले चलेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरा पति खोजेंगे। यह मृत है और इसे तुम्हारे लिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तुमको दूसरा वर मिलेगा। आओ उठो, तुम्हें एक ही जीवन दान मिलेगा। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरा जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। परंतु मेरी तुम लोगों से प्रार्थना है कि यदि तुम कोई दवा जानते हो तो एक बार प्रयास करके देखो, शायद ये पुनर्जीवित हो जाए। तब उन्होंने कहा, हम कुछ दवा के बारे में जानते हैं, यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम इसका उपचार करने की प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा कहते उन्होंने शव को बड़े ही सहूलियत से उठा लिया और राजकुमारी को कहा कि एक कपड़ा फैला दो और उस पर शव को लिटा दो, और शव के साथ उसके सर को यथास्थान रख दिया, और तब उसे एक कपड़े से ढक कर उसके सर को सही स्थिति में पकड़े रखना। उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने उसे आज्ञा दिया था, और उस पर उन्होंने एक औषधि को रगड़ा और अचानक वे वहां से गायब हो गए। तब कुछ क्षण के पश्चात उसने किशोर की छाती को देखा जैसे कि वह श्वास ले रहा है। उसके बाद उसने उसको तेजी के साथ उठा लिया और वह जाग पड़ा और कहा, ओह, मैं कितनी देर से सोया था। लेकिन राजकुमारी ने कहा, बात मत करो, सो जाओ। तुम्हारी हत्या कर दी गई थी और दो लोग कहीं से आए और उन्होंने कोई दवा का लेप किया और तुम में जीवन दोबारा आ गया। तब किशोर ने कहा, कहाँ है वे? और राजकुमारी ने कहा, कैसे बिना बताए अदृश्य हो गए, ये ज्ञात न हो सका। तब वे उठे और भोजन के खोज में एक गांव के बाजार में गए और उन्होंने प्रयत्न किया कि कोई उनको नौकर रख ले, लेकिन लोगों ने सलाह दिया कि वे राजधानी में जाएं जहां राजा रहा करता है, और वहां यदि किसी ने उन्हें नौकर नहीं रखा तब उन्हें जहां राजा एक तालाब की खुदाई करा रहा है वहां मजदूर के रूप में कार्य मिल सकता है। इसलिए वे वहां गए, लेकिन उनको किसी ने नौकर नहीं रखा। तब वे उस तालाब के खुदाई वाले स्थान पर गए जहां सामान्य मजदूर कार्य कर रहे थे, और उन्होंने वहां कार्य किया और उनको सप्ताहांत में मजदूरी मिला, जिससे वे जीवन यापन आरंभ किया। किशोर की इच्छा थी कि किसी प्रकार से कुछ रुपया जमा करके अपने लिए एक छोटा घर बनाना ले। अब जबकि तालाब की काफी गहरी खुदाई हो गई थी, लेकिन उसमें तुच्छ मात्र भी पानी का कोई आसार नहीं दिख रहा था। तब राजा ने पानी के उम्मीद में आज्ञा दिया कि तालाब के मध्य में एक स्तंभ लगाया जाए, इससे पानी के भरने में सहायता मिल सकती है। उसने मजदूरों से कहा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, हमारे द्वारा यहाँ तालाब खुदवाने की उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया जाएगा और सभी मजदूरों के बीच उपहार का वितरण भी होगा। और यह जानकर मजदूरों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब किशोर की पत्नी को, जो कि सुंदर थी, राजा ने उसे एक बार देख लिया और देखते ही उसे प्यार करने लगा और उस प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। तालाब के मध्य में खंभा लगाने के पश्चात भी जब जल नहीं प्राप्त हुआ तो उसने कहा, हमें ये देखना होगा कि किस चीज की बलि दिए जाने से जल की प्राप्ति होगी। मेरे पास सभी प्रकार के पशु हैं, एक के बाद एक को बलि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और तुम लोग गीत गाते हुए उनको बलि के लिए अर्पण करोगे। इसलिए सबसे पहले एक हाथी को जलाशय के तल में उतारा गया, लेकिन पानी नहीं आया। तब उन्होंने बलि देने के लिए एक घोड़े को उतारा और वही गीत गाया, लेकिन पानी नहीं आया। और उसके पश्चात एक ऊंट, एक गधा, एक गाय, एक भैंस, एक बकरा और एक भेड़ की बलि दी गई, लेकिन पानी नहीं निकला। और जब उन्होंने ये कार्य रोक दिया तब राजा ने पूछा, कार्य क्यों रोक दिया गया है? और उन लोगों ने बताया कि अब बलि देने के लिए पशु नहीं है। तब राजा ने उन्हें एक मनुष्य की बलि देने के लिए गीत गाने को कहा, यह देखने के लिए कि हो सकता है इससे पानी आ जाए। इसलिए वे सभी गाने लगे और जैसे ही उन्होंने ने गीत गाया कि जलाशय के तल के चारों ओर से पानी के बुलबुले निकलने लगे, और तब मजदूर इस भय से पीड़ित हो गए कि न जाने उनमें से किसकी बलि दी जाएगी। लेकिन राजा ने अपने सोचे अनुसार अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक किशोर को पकड़कर तालाब के बीच में गड़े हुए खंभे के पास ले आए और किशोर के लिए एक गीत गाया, और तालाब में उसके तल के चारों ओर से पानी ऊपर उठने लगा और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन राजा ने कहा, मत रो, मैं तुम्हारे लिए मदद का इंतजाम कर दूंगा और तुम्हें अपने राज्य का हिस्सा भी दूंगा और तुम मेरे राजमहल में रह सकती हो। राजकुमारी ने कहा, हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन जब तक किशोर डूब न जाए मुझे ये दृश्य देखने दो।
किशोर ने अपने आंख राजकुमारी पर स्थिर कर लिया और आंसुओं की धारा उसके चेहरे से नीचे गिरते रहे जब तक कि पानी ऊपर उठकर उसे पूरी तरह ढांक न लिया। और राजकुमारी भी जब तक वह डूब न गया उसे टकटकी लगाकर देखती रही। तब राजा के सैनिकों ने उससे अपने साथ आने के लिए कहा तो उसने कहा, हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने मृत पति के लिए जल में श्रद्धांजलि देने जाने दो। और इसी बहाने से उसने पानी में प्रवेश किया और तेजी से उस स्थान की तरफ नीचे गई जहां किशोर को बांधकर सतह पर नीचे रखा गया था। राजा के आदेशपाल उसे बचा सकते थे, लेकिन वे सभी पानी में जाने से डर गए और वह फिर दोबारा नहीं देखी गई। तब राजा ने सभी मजदूरों को भोज कराकर भीड़ के बीच पैसों को बांटकर भीड़ को निरस्त किया और यही कहानी का अंत हुआ। कहानी का अभिप्राय यह है कि अपने परिवार से बिना विचारे दूर जाने का गलत परिणाम हो सकता है। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।